Hello everyone, I am back from the Career Makeup Institute, which provides the world's best coaching for academic and competitive exams. This is my next video for class 9, chapter 5th यूक्लिड ज्योमेट्री। हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में पिछले वीडियोस में उसकी इंट्रोडक्शन पार्ट किए थे, उसके पास्टुलेट उसके एग्जाम्स वगैरह पढ़े थे। ठीक है, आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 शुरू करवा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। क्या बोल रहा है 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी फॉल्स है। ठीक है, रीजन के साथ। सो आपको बोला है फर्स्ट पार्ट में ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। अगर एक सिंगल पॉइंट पे उसने बोला है कि आपका सिर्फ एक ही लाइन पास थ्रू हो सकती है, तो देखो अगर हम एक सिंगल पॉइंट पे करूं, देखो कितनी लाइंस पास हो रही हैं, दो तो यही हो गई, तीसरी, चौथी। ठीक है, जितनी भी आप करना चाहते हो सिंगल लाइन पे वो कर सकते हो। सो ये क्या है आपका, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एज इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। क्यों? क्योंकि हमारी जो एक सिंगल पॉइंट से कई ज़्यादा लाइंस पास थ्रू हो सकती हैं, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है इसकी ये फॉल्स है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट जो है वो क्या बोला उसने, देयर आर इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कहता कि बहुत ज़्यादा जो लाइंस हैं वो पास थ्रू हो जाती हैं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे लगाया हूँ। ठीक है, उससे आप लोग को बहुत ज़्यादा लाइंस पास थ्रू कर सकते हैं। देखो कितनी हुई लाइन पास थ्रू, एक ही हुई, हुई ना, एक ही। हम लोगों ने दो पॉइंट्स लिए, उसके ऊपर कितनी लाइन पास थ्रू की, एक ही की, ही ना। सो यहाँ पे उसने जो बोला है वो गलत है, इसलिए हमने क्या लिखा है, फॉल्स। एज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, कि सिर्फ एक ही लाइन पास थ्रू हो सकती है फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से। ठीक है, ये था आपका पार्ट नंबर सेकेंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। थर्ड देखते हैं। थर्ड पार्ट जो है आपका वो बोल रहा है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। ठीक है, कहता है एक टर्मिनेटेड लाइन जो होती है, ठीक है, एक लाइन आ गई आपकी, टर्मिनेटेड लाइन जो है कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन द बोथ साइड, यानी दोनों साइड से वो क्या करती है, इनडेफिनेटली प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये मैंने आपको पहले भी करवाया एग्जाम से, अपॉर्चुनिटी से। ये मुझे बताइए ज़रा किस में पढ़ा था हमने। ठीक है, सो हाँ ये चीज़ ट्रू है। ठीक है, वी कैन प्रोड्यूस लाइन ऑन बोथ साइड्स, हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं लाइन, यानी एक टर्मिनेटेड लाइन को हम लोग दोनों तरफ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये था पार्ट थर्ड। फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। फोर्थ पार्ट में उसने बोला हुआ है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, ठीक है, देन रेडियस आर इक्वल, उनका रेडियस जो होगा यानी रेडियाई आर इक्वल। दो सर्कल देखिए, जैसे दो सर्कल बना दिए मैंने। ठीक है, दो सर्कल बना दिए, इसके भी और इसका भी। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो आ गया मेरा, इसका रेडियस और इसका रेडियस आ गया, ये आ गया 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। कहता कि अगर दो सर्कल है उनका रेडियस जो है आपस में इक्वल है, यानी इसका R1 जो आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर, R2 जो ले लिया हमने वो कितना ले लिया, 2 सेंटीमीटर। सो ऑब्वियसली उसका जो सर्कल होगा वो भी इक्वल होगा, सर्कल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या वो पूछ रहा है कि अगर दो सर्कल्स इक्वल तब होते हैं अगर उनके रेडियस इक्वल हो, तो आप लिखोगे ट्रू। ट्रू इक्वल सर्कल्स कोइंसाइड विद ईच अदर, यानी वो दोनों होंगे कोइंसाइड हो जाएंगे एक जैसे। जैसे मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई है, मैंने तब आपको एग्जांपल ली थी आपके फ्लैश कार्ड की। ठीक है, रेक्टेंगल वाले फ्लैश कार्ड की एग्जांपल ली थी, यहाँ पे मैंने सर्कल की एग्जांपल लिख के बता रही हूँ कि कोइंसाइड्स कैसे बन जाते हैं। सो या जाहिर सी बात है ये ट्रू होगा, इक्वल सर्कल कोइंसाइड्स विद ईच अदर अगर उसका रेडियस, एरिया और सर्कमफ्रेंस इक्वल होंगे, यानी दो सर्कल सब कोइंसाइड होंगे एक दूसरे के अगर उनका एरिया, रेडियस या सर्कमफ्रेंसेस आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है उसमें, फिफ्थ पार्ट, इन फिगर इफ ए बी, यानी ये लाइन इक्वल है पी क्यू के और पी क्यू इक्वल है एक्स वाई के, देन क्या ए बी इज इक्वल्स टू होगा, इक्वल होगा एक्स वाई का।
ठीक है। सो आपको ये भी मैंने एक्जिम और पोस्टुलेट किसी एक में करवाया हुआ है, आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं किसमें करवाया है, कि अगर हमारा एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट के इक्वल पार्ट्स के इक्वल होगा तो वो फर्स्ट पार्ट होगा वो भी थर्ड पार्ट के इक्वल हो सकता है। जैसे ए बी इक्वल है पी क्यू का और पी क्यू इक्वल था एक्स वाई का, सो ऑटोमेटिकली मेरा ए बी इक्वल होगा एक्स वाई के। सो हम लिखेंगे ट्रू थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, यानी अगर कोई एक सेम चीज जो होगी किसी दूसरी चीज के सेम होंगी तो वो जो दो चीजें होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, ये था आपका पार्ट फिफ्थ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। ठीक है, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आपको दिए हैं कुछ फॉलोइंग टर्म्स का, क्या इनके अलावा इनको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और क्या हम लोग इसके अलावा कुछ और भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इनको किस तरह से डिफाइन करोगे ये उसने पूछा हुआ है। जैसे सबसे पहले पैरेलल लाइन बोली है। सो पैरेलल लाइंस क्या होती है हमारी, पैरेलल लाइंस जैसे एक लाइन ये आ गई, ठीक है, दूसरी लाइन ये आ गई, ठीक है, वो पैरेलल लाइंस जैसे ये एम आ गई ये एन आ गई, ठीक है, टू पैरेलल लाइंस आ गई। सो टू लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट, जिनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर कांस्टेंट, और इनके बीच का जो डिफरेंट डिस्टेंस होता है ना बेटा वो कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, वो कहीं पे भी जाके आगे पीछे जाके कहीं पे भी मिलता नहीं है, यानी ये कहीं पे भी मीट नहीं होती है ये लाइन। ठीक है, ये कहीं मीट नहीं होंगी तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन, यानी टू लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट, जिनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता और उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, उन्हें हम पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, बी पार्ट क्या है सेकंड क्वेश्चन का, बी पार्ट जो है वो है आपका परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू लाइंस विच फॉर्म 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर आर कॉल्ड परपेंडिकुलर। दो लाइंस अगर एक एंगल बनाए यानी उनके एंगल बनाए, जैसे एक लाइन ये है एक लाइन ये है, टू लाइंस जो हैं वो आपस में मिलके क्या बनाए, एक एंगल बनाए और वो भी 90 डिग्री का। ठीक है, एक एंगल बनाए वो भी 90 डिग्री का, उसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर लाइंस, यानी टू लाइंस विच फॉर्म 90 डिग्री एंगल, दो लाइंस जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे से मिलके आर का परपेंडिकुलर, वो क्या हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस हो जाती हैं। ठीक है, ये आ गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट आ गया आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इसका लाइन सेगमेंट। एक लाइन का जब दो एंड पॉइंट होते हैं, जैसे ए और बी दिया हुआ, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, उसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहेंगे, यानी ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। वो लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसे हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या पार्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन का। सो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस क्या होता है सर्कल का, जैसे आपको यहाँ बोला एक सर्कल दिया हुआ, ठीक है, उसका वो पॉइंट वो मेजरमेंट जिसके थ्रू आप अपना सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ए सर्कल, यानी सेंटर ऑफ दिस सर्कल से लेके टू द सर्कल तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं। ये वाला ये जो चीज़ है ये डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस है किसके बीच में, ये डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर टू द सर्कल का। ठीक है, सो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग रेडियस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द सर्कल इज कॉल्ड, उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है।
सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, वो क्या है, स्क्वायर। ठीक है, जैसे स्क्वायर क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटर विद इक्वल साइड हैव ईच 90 डिग्री एंगल इसका स्क्वायर। ये जैसे एक क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर क्या होता है, हमारी क्वाड्रिलेटर हमारा जो होता है वो फोर साइडेड क्लोज फिगर होती है क्वाड्रिलेटर। ठीक है, क्वाड्रिलेटर जो होती है हमारी फोर साइडेड क्लोज फिगर होती है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है उसने, एक क्वाड्रिलेटर विद इक्वल साइड, जिसकी चारों साइडें आपस में इक्वल होती हैं, एंड हैव ईच 90 डिग्री एंगल, और हर एक एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। यानी ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, यानी हर एक एंगल जिसका 90 डिग्री के बराबर होता है, वैसी क्वाड्रिलेटर को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, एक कोऑर्डिनेटर की अगर कोई डेफिनेशन मुझे बताएगा, कोऑर्डिनेटर क्या होता है, कोऑर्डिनेटर होता है हमारा, उसको अब सिर्फ हम इस किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग कहेंगे फोर साइडेड क्लोज फिगर, मतलब चार साइडों से बंद फिगर। ठीक है, फोर साइडेड क्लोज फिगर को हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसके आगे जो इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे स्क्वायर इज ए कोऑर्डिनेटर, ठीक है, रेक्टेंगल इज ए कोऑर्डिनेटर, रेक्टेंगल आपका कोऑर्डिनेटर होता है, ट्रेपीजियम इज ए कोऑर्डिनेटर। सो ये सब जो है, इसके अलावा दो तीन और आ जाते हैं, पैलोग्राम आ जाता है आपका, रोम्बस आ जाते हैं, ये सब के सब आपके क्या हैं, कोऑर्डिनेटर के टाइप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने किसके बारे में पूछा था, यहाँ पे स्क्वायर के बारे में पूछा था, एक कोऑर्डिनेटर विद इक्वल साइड, स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं और उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया सेकेंड पार्ट का, सेकेंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी किस तरीके से मैंने बताई है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करवाए हैं मैंने इस एक्सरसाइज में आपको, फिर 5.1 की एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। प्लीज़ गाइज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को पसंद करिए, उसे सब्सक्राइब करिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे, रिमेनिंग आई विल टेक माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर।